चलिए जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते हैं। ये आपके कोड में कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके यूज के रूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सप्लोर करेंगे। हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में जाएंगे जहां दिस अलग तरीके से बिहेव करता है। इनमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, फंक्शन कॉन्टेक्स्ट, मेथड कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर कॉन्टेक्स्ट, इवेंट हैंडलर्स और एरो फंक्शंस शामिल हैं। इन कॉन्टेक्स्ट्स को समझना जावास्क्रिप्ट को मास्टर करने के लिए की है। चलिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ब्राउज़र और node.js एनवायरनमेंट्स के बीच दिस का बिहेवियर अलग होता है। ब्राउज़र में जब स्ट्रिक्ट मोड में नहीं होते तो ग्लोबल दिस विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इसका मतलब है कि आप दिस यूज करके ग्लोबल वेरिएबल्स और फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्लोबल वार जैसा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसे दिस डॉट ग्लोबल वार यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। node.js में हाउएवर ग्लोबल दिस एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है। ग्लोबल वेरिएबल्स एक्सेस करने के लिए आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, ग्लोबल डॉट नोड वार वेरिएबल को एक्सेस करेगा। अब फंक्शन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। रेगुलर फंक्शंस में दिस की वैल्यू इससे डिटरमाइन नहीं होती कि फंक्शन कहां डिफाइन किया गया है, बल्कि इससे होती है कि उसे कैसे कॉल किया जाता है। नॉन स्ट्रिक्ट मोड में जब एक रेगुलर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया जाता है तो दिस डिफॉल्ट में ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट मोड एनेबल है तो रेगुलर फंक्शन को कॉल करने पर दिस अनडिफाइंड हो जाता है। एक कॉमन इशू कॉलबैक्स या नेस्टेड फंक्शंस में दिस कॉन्टेक्स्ट का लॉस होना है। फॉर एग्जाम्पल, कोड में इंक्रीमेंट फंक्शन काउंटर फंक्शन के अंदर नेस्टेड है। जब इंक्रीमेंट को कॉल किया जाता है तो ये काउंटर के कॉन्टेक्स्ट को रेफर नहीं करता है, इसलिए काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसलिए हमें रेगुलर फंक्शंस के अंदर दिस की वैल्यू के बारे में केयरफुल रहना होगा। मेथड कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जब एक फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के मेथड की तरह कॉल किया जाता है तो कीवर्ड दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ऑब्जेक्ट में ग्रीट मेथड के अंदर दिस डॉट नेम यूजर ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी को रेफर करता है। लेकिन अवेयर रहें कि जब एक मेथड को कॉलबैक के तौर पर पास किया जाता है या किसी वेरिएबल में स्टोर किया जाता है तो कॉन्टेक्स्ट लॉस्ट हो सकता है। पर्सन के एग्जाम्पल में पर्सन डॉट से हाइज को ग्रीट असाइन करना और उसे डायरेक्टली कॉल करना दिस डॉट नेम को अनडिफाइन करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीट अब पर्सन ऑब्जेक्ट से टाइड नहीं रहा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं। जब कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को न्यू कीवर्ड के साथ यूज किया जाता है तो दिस नए क्रिएट किए गए इंस्टेंस को रेफर करता है। दिखाए गए एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके एक नया यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। दिस डॉट नेम और दिस डॉट से हाई प्रॉपर्टीज इस नए इंस्टेंस को असाइन की जाती है तो फंक्शन हाई जॉन रिटर्न करेगा। इसी तरह मॉडर्न जावास्क्रिप्ट क्लास सिंटैक्स में भी जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो क्लास का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस उस नए इंस्टेंस को रेफर करता है। क्लास के अंदर डिफाइन किए गए मेथड्स भी उसी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। इसलिए दिस डॉट नेम कंस्ट्रक्टर को पास किए गए नेम को रेफर करता है। अब डिस्कस करते हैं कि दिस इवेंट हैंडलर्स के साथ कैसे काम करता है। ट्रेडिशनल दाम इवेंट हैंडलर्स में दिस दाम एलिमेंट को रेफर करता है जिसने इवेंट ट्रिगर किया है। दिए गए एग्जाम्पल में अगर बटन क्लिक किया जाता है तो इवेंट लिसनर फंक्शन के अंदर दिस बटन एलिमेंट को ही रेफर करता है। इसलिए बटन की क्लास लिस्ट टॉगल की जा सकती है, लेकिन रिएक्ट में यूज किए जाने वाले क्लास कंपोनेंट्स में इवेंट हैंडलर्स को करेक्ट दिस कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने के लिए एक्सप्लिसिट बाइंडिंग की जरूरत होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, हैंडल क्लिक मेथड को कंस्ट्रक्टर में दिल से बाइंड करना होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि दिस क्लास इंस्टेंस को रेफर करे, वरना दिस डॉट सेट स्टेट काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कि एरो फंक्शंस दिस को कैसे हैंडल करते हैं। रेगुलर फंक्शंस के अनलाइक एरो फंक्शंस अपने एनक्लोजिंग स्कोप से दिस कैप्चर करते हैं।
पहले एग्जाम्पल में फॉर ईच कॉलबैक के अंदर दिस अनडिफाइंड को रेफर करता है, लेकिन एरो फंक्शंस के साथ, जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल में है, दिस यूजर ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को रेफर करता है। इस वजह से ये कॉलबैक्स के लिए एक ग्रेट चॉइस है जहां आप आउटर कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व करना चाहते हैं। चलिए दिस की वैल्यू कंट्रोल करने के कुछ मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं। बाइंड मेथड फिक्स दिस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक नया फंक्शन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल में ग्रीट फंक्शन यूजर ऑब्जेक्ट से बाउंड है और एक नया फंक्शन बाउंड ग्रीट क्रिएट किया गया है। जब कॉल किया जाता है तो ये हेलो जॉन रिटर्न करता है क्योंकि दिस अब यूजर ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। कॉल मेथड स्पेसिफाई दिस वैल्यू और इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स पास करके फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करता है। यहां इंट्रोड्यूस फंक्शन के अंदर दिस पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर करता है और ग्रीटिंग भी आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास की जाती है। अप्लाई मेथड कॉल की तरह ही है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स को अरे के फॉर्म में लेता है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जहां नंबर्स को अरे के तौर पर पास किया गया है और कॉन्कैट किया गया है। चलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को समराइज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व करने और दिस से कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कॉलबैक्स के लिए एरो फंक्शंस यूज करें। क्लास कंपोनेंट्स के लिए अपने मेथड्स को कंस्ट्रक्टर में बाइंड करें। अगर आप ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर मेथड्स डिफाइन करने के लिए मेथड शॉर्टहैंड यूज करें। इम्प्लिसिट ग्लोबल दिस पर रिलाई करने से बचें और हमेशा अपने प्रोग्राम्स में स्ट्रिक्ट मोड यूज करें। दिस को दैट जैसे वेरिएबल में स्टोर ना करें और एरो फंक्शन क्लास प्रॉपर्टीज में दिस यूज करने से बचें क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वे में काम नहीं करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप एरर से बच सकते हैं और ज्यादा मेंटेनेबल कोड लिख सकते हैं। चलिए दिस कीवर्ड के बारे में की कॉन्सेप्ट्स रीकैप करते हैं। दिस की वैल्यू इस कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है जहां इसका यूज किया जाता है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, जैसे कि विंडो या ग्लोबल ऑब्जेक्ट या स्ट्रिक्ट मोड में अनडिफाइंड होता है। मेथड्स में दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो मेथड का ओनर है। कंस्ट्रक्टर्स में दिस क्रिएट किए गए नए ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को रेफर करता है। एरो फंक्शंस लेक्सिकली दिस को एनक्लोजिंग स्कोप से बाइंड करते हैं। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिसेस कॉलबैक्स के लिए एरो फंक्शंस यूज करने की सिफारिश करते हैं और इवेंट हैंडलर्स को दिस के साथ होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए क्लास मेथड्स को क्लास फील्ड्स के साथ डिफाइन किया जाना चाहिए। जब जरूरत हो तो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग मेथड्स यूज करें और इम्प्लिसिट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से बचने के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट मोड यूज करें। इन बातों को ध्यान में रखकर आप जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड को इफेक्टिवली यूज कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।